हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंटेंसी बुक है पार्ट 2 एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज का जो न्यूमेरिकल है जिसको हम हल करने जा रहे हैं, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और चलो इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पर्टिकुलर में दिया गया है लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लैंड की जो वैल्यू थी 31/3/2017 में 20,000 और 31/3/2018 में 10,000। उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 31/3/2017 में 85,000 और 31/3/2018 में 1,00,000 रुपीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 31/3/2017 में इसकी वैल्यू थी 4,000 यानी कि 4,000 और 31/3/2018 में 10,000 रुपीज। लैंड की वैल्यू 31/3/2017 में जो 20,000 है और 31/3/2018 में 10,000 है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 31/3/2017 में और 31/3/18 में क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का 31/3/2017 में ओपनिंग बैलेंस है और 31/3/2018 में ये क्लोजिंग बैलेंस है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 31/3/2017 में ये ओपनिंग बैलेंस है और ये यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी गई होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी RS 5,000। सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू ऑफ RS 6,000 was sold for RS 4,000. Next is C. Land was sold at a profit of 6,000. इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 5,000 रुपये। और प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 6,000 रुपये की थी वो 4,000 रुपये में बेच दी गई। और सी जो एडजस्टमेंट है, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6,000 यानी कि भूमि को 6,000 रुपये के लाभ के ऊपर बेच दिया गया। इस तरह स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बनाएंगे और इसको मैंने पहले ही बना दिया है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी ये परफॉर्मा मैंने पहले ही खींच दिया है ताकि टाइम का सेव किया जा सके, टाइम को बचाया जा सके। उस तरह वर्किंग नोट नंबर सेकंड होगा और थर्ड स्टेप में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट को इस तरह सेम दिखेंगे आपकी वर्किंग नोट नंबर सेकंड भी इस तरह पहले ही ड्रॉ कर लिया गया है। और इस तरह से कॉलम बनाने हैं, डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। और थर्ड में क्या किया जाएगा, जो स्टेप सेकंड इसको कैलकुलेट कर जब किया जाएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस तरह से लिखा जाएगा और इसका भी पर्टिकुलर अमाउंट है पहले ही कॉलम मैंने बना दिया है। चलिए अब इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे कि प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 85,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, 1,00,000। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया मैंने यहाँ पे।
अब 31/3/2017 में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के नीचे कितना है 85,000, तो 85,000 को यहाँ पे हम लिख देंगे 85,30। इसी तरह हम इसका क्लोजिंग बैलेंस भी इस तरफ लिख देंगे। ये किस तरह आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड आएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई बैलेंस कैरी डाउन। और ये कितना आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख। ये 3 जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन देखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी का कितना है। प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन दिया गया है वो है 5,000। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ आएगा 5,000। उसके बाद बाई अब देखेंगे बेची कितनी की मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 6,000 रुपए की थी और इसको सोल्ड किया गया 4,000 रुपए के ऊपर। तो बाई बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, और कितने की बेची गई है 4,000 रुपए की। ठीक है स्टूडेंट, ये जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया था इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बाई डेप्रिसिएशन इस साइड आएगा, सेल का अमाउंट इस साइड आएगा, बाई बैंक सेल, ये 4,000 रुपये बेची गई थी यहाँ पे आ गया। अब जब सेल की गई थी तो इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हुआ है हमारे को कितना 2,000 रुपए का, क्योंकि 6,000 रुपए की मशीनरी की वैल्यू थी और उसको 4,000 रुपए में बेचा गया। तो लॉस कितना हुआ 6,000 माइनस 4,000, 2,000 का जो डिफरेंस है वो लॉस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे बाई पी एंड एल अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा लॉस, ये कितना होगा 2,000। अब टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ और डेबिट साइड का टोटल कम हुआ, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा किस चीज़ का, परचेज का, टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, यहाँ आएगा टू बैंक, और यहाँ पे आएगा परचेज, PURCHASE। क्योंकि राइट साइड का जो टोटल है प्लांट एंड मशीनरी का, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है आपका, इसका जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ गया 1,11,000। 5 और 9 2 11, 1 1 11, 1,11,000 ये टोटल आ गया इसका। अब 1,11,000 में से 85,000 को अगर लेस करते हैं तो यहाँ अमाउंट डिफरेंस कितना आ गया 26,000। इसको भी टोटल किया जाएगा तो इसका टोटल भी यहाँ पाएगा 1,11,000। यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे नीचे टोटल के लिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल, ये टोटल। तो इस स्टूडेंट प्लांट एंड मशीनरी को हमने कैलकुलेट कर लिया कि परचेज हुई या सेल हुई। तो इट मीन इसका जो डिफरेंस आया ये परचेज का बैलेंस आया,
और इसको हम आगे ले जाएंगे। अब है लैंड। तो लैंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हम लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्या। लैंड का जो ओपनिंग बैलेंस है कितना है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका 10,000। तो हम क्या लिखेंगे लैंड का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000। देखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस लैंड का कितना है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस 10,000। तो ओपनिंग बैलेंस कितना लिखेंगे हम 20,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है बाई बैलेंस कैरी डाउन 10,000। अब देखेंगे लैंड और लैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। हाँ है और ये सी में दी गई है यहाँ पे लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6,000। जो लैंड जो बेची गई थी उसके ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ 6,000। अगर लॉस होती तो हम इस साइड लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए इसको हम कहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए इसको कहाँ पे लिखेंगे टू P&L ब्रैकेट में क्या हो गया ये प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो यहाँ पे आएगा था यहाँ पे आना था बाई P&L और ब्रैकेट में लॉस। क्योंकि ये आपका क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ ये ऊपर दिया गया है लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6,000। तो 6,000 की बेची गई तो यहाँ पे कितना आएगा 6,000 6,000। अब इसका टोटल करेंगे हम एडजस्टमेंट जितनी भी थी हमने कर दी। अब देखेंगे इसका टोटल करके कितना आता है। लेफ्ट साइड का टोटल ज़्यादा होता है कि राइट साइड का। ये आपका लेफ्ट साइड का टोटल ज़्यादा है यहाँ पे आ गया 26,000 और यहाँ 10,000 ही है। डिफरेंस कितना आ गया 16,000 रुपये का। तो इट मीन्स ये हमने सेल की गई बाई बैंक कितनी की सेल की गई है जो डिफरेंस अमाउंट आया इनके बैलेंसिंग फिगर आया इससे क्या निकली सेल। और सेल कितने की 26,000 माइनस 10,000। तो राइट साइड का लेफ्ट साइड का टोटल से राइट साइड का टोटल घट गया। डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल घटाकर कितना आया 16,000। अब कितना हो गया है 26,000 और ये हो गया इसका टोटल। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर फर्स्ट का प्लांट एंड मशीनरी और लैंड का जो वर्किंग नोट है वो हमने कर दिया पूरा। इसके बाद क्या बैलेंसिंग फिगर आया जो कैलकुलेट करके आया। एक तो आया यहाँ परचेज और एक आया सेल 16,000 रुपये की। तो इसको हम कहाँ पे लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो कॉलम बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 2 है इसमें बनेगा कॉलम किस चीज का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सबसे पहले लिखेंगे हम परचेज का प्लांट एंड मशीनरी का लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा परचेज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया 26,000 26,000। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट किस चीज में
माइनस में। जब हम मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो इसका कैश क्या होता है, कैश जाता है बिजनेस में से, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव बैलेंस है, मतलब इससे कैश आउटफ्लो हो रहा है। और 26,000 कहाँ से लिया मैंने, यहाँ पे देखेंगे टू बैंक प्लांट एंड मशीनरी, ये परचेज किया और 26,000 रुपये बिजनेस में से पैसा गया, यानी कि कैश आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो आ गया भाई, पहले कैश का यहाँ। अब देखेंगे हम इनफ्लो किस चीज से हो रहा है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट और मशीनरी बेची गई थी कितने की, 4,000 रुपए की, तो इससे कैश इनफ्लो हुआ। सेल ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे हम, PROCEEDS, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, CHINARY, और कितनी है 4,000, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है राइट साइड में। 4,000 लिखेंगे ठीक नीचे। इसके बाद कौन सा अमाउंट लिखेंगे, ये लैंड का, जो सेल की थी लैंड 16,000 रुपए की, जो डिफरेंस अमाउंट आया था, बैलेंसिंग फिगर 16,000 रुपए आया था, और इससे भी क्या हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड, PROCEEDS, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, कितनी है 16,000। एक अमाउंट ए हो गया, एक यहाँ पे, एक ये 4,000 यहाँ पे, और ये कितना आएगा यहाँ 16,000। अब एक अमाउंट और है, गया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ देखेंगे आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2017 में थे 4,000, 2018 में हो गए 10,000। इट मीन्स हमने ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट थे ये खरीदे, तभी इसकी वैल्यू बढ़ गई 10,000 रुपये। तो 2016 में 4,000 थे, यानी कि 4,000 थे, और 2018 में 10,000 हो गए। इट मीन्स 6,000 के हमने ये परचेज किए। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पर्टिकुलर के नीचे आएगा परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, INVESTMENTS इन्वेस्टमेंट्स। और ये कितना आएगा 6,000, क्योंकि खरीदे इससे कैश आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो अगर होता है तो ये ब्रैकेट में, अगर इनफ्लो होता है उसको विदाउट ब्रैकेट लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि टोटल कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, यानी कि जो प्लस का टोटल है वो कम है और माइनस का टोटल ज्यादा है। और माइनस का टोटल कितना है 26 और 6, यानी कि मतलब जो कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है OUTFLOW, ये कितना है 26,000 प्लस 6,000, कितना हो गया टोटल 32,000। और इनफ्लो कितना है, इनफ्लो ऑफ कैश कितना है 16,000 प्लस 4,000, ये कितना हो गया 20,000। डिफरेंस कितना आ गया 12,000। लेकिन ये किस में रहेगा, ब्रैकेट में, क्योंकि आपका आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है। इट मींस नेट कैश यूज्ड, ये कैश यूज्ड हो गया, नेट
नेट कैश USCD used in investing activity. INVESTING investing activity. ACTIVITIES investing activity. और कितना है? 12,000 यूज हो गया ये नेगेटिव बैलेंस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।